क्या आपने कभी सोचा है अगर रावण ना मरता होता तो इस पूरी दुनिया और इस धरती और भारत का आखिर क्या होता। राम सिर्फ एक राजा नहीं है बल्कि एक धर्म की बहुत ही बड़ी परिभाषा है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आत्मा है जहाँ पर भारत के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और टीवी वालों ने कभी भी रामायण की एक सॉफ्ट पावर नहीं दिखाई है बल्कि टीवी वाले और बॉलीवुड वालों ने रामायण की पूरी से पूरी धज्जियां उड़ाई है। अभी हाल फिलहाल रणवीर कपूर का एक टीजर लॉन्च हुआ है रामायण के ऊपर, जिसमें सिर्फ कुछ भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा करता है कि एक बीफ खाने वाले को रामायण का किरदार कैसे मिल गया। You know, I mean, my family used to have paya for breakfast. You know, that's a bit hardcore, you know. It is. My family's from Peshawar, so a lot of Peshawari influences in the food has also come with them. I'm a more mutton, paya, beef guy. Red meat guy. I'm a big beef guy. I'm a big beef guy. I'm a big beef guy. और एक बीफ खाने वाले को रामायण का किरदार देना कहाँ तक का सही है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा और ये तो आने वाली जनता ही ऑब्जेक्शन उठा सकेगी। क्योंकि रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात बोली है कि उसने बीफ खाया है और वो लगातार बीफ का सेवन करता है, तो उसको राम का किरदार कैसे अच्छे से निभा पाएगा। क्योंकि बॉलीवुड वाले रामायण के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ रहे। अभी हाल ही फिलहाल एक मूवी आई है आदि पुरुष करके, और अब रणवीर कपूर ने भी अपना रामायण का टीजर लॉन्च कर दिया। ये स्टोरी 2 पार्ट्स के अंदर कवर की जाएगी और इसका पहला पार्ट नवंबर 2026 में आएगा, यानी कि अभी भी 1.5 साल पड़े हैं, फिर भी इसके टीजर को लॉन्च किया गया है। और इस टीजर के अंदर काफी कुछ नहीं दिखाया गया है, बस सिर्फ ग्राफिक्स के थ्रू एक हवा सी बनाई गई है। फिल्म कैसी होगी वह तो आने वाला समय ही बताएगा या फिर रिलीज होगी तब पता चलेगा। रणवीर कपूर का सिर्फ 2 सेकंड का ही टीजर दिखाया गया है भगवान राम के गेटअप के अंदर। देखिए, रणवीर कपूर एक बढ़िया एक्ट्रेस है, इस रोल के अंदर वे कितना काफी बखूबी निभाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भगवान राम के गेटअप के अंदर जो रामचरण ने ओरा दिखाया था उसको पार करना काफी चैलेंजिंग बड़ा सफर रहेगा। फिल्म के जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिसने दंगल और छिछोरे जैसी मूवी बनाई है, वो फिल्म में काफी ज्यादा चैलेंजिंग रही है, तो इसीलिए भाई साहब मैच्योरिटी तो मत ही दिखाना। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए हैम्स गेमर्स को बुलाया गया है, जो कि इंटर स्टाइल और डार्क नाइट जैसी मूवियों के अंदर काफी ज्यादा म्यूजिक दिया है। इस बात को देखते हुए ये बात क्लियर लग रही है कि फिल्म को देखते हुए इस फिल्म को काफी ज्यादा ग्लोबली लेवल पर ले जाया जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि ये रामायण जैसी और महाभारत जैसी ये फिल्म है जो कि उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्लोबली लेवल के ऊपर। बॉलीवुड की जो ये मूवी देखते हैं तो इसके ऊपर ये शक होता है कि पिछली बार जो ये मूवी बनी थी आदि पुरुष, वो भी पूरी रामायण के ऊपर 100% बेस्ड थी। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी थी तब उन लोगों का आखिर में क्या रिएक्शन था। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। इस मूवी के अंदर प्रभास को लोगों ने क्या क्या बोला था। भाई बेवड़ा दिखना बंद कर यार, हद होती है भाई। बेवड़ा दिख रहा है तू, स्टार्ट टू एंड बेवड़ा बाहुबली लग रहा है तू। आप श्री राम का किरदार लेके क्या कर रहे हो। वो शाबरी का जो बेर देने वाला सीन है, सच्ची ऐसी शक्ल बनाई कि भाई को चकना लेके आ रहा है। क्या कर रहे हो यार। भगवान राम का जो कैरेक्टर है वो हीरो बनकर नहीं बल्कि एंटी हीरो बनकर निकला था। पर मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलीवुड वाले भगवान राम के ऊपर फिल्म तो जरूर बनाते हैं, पर वो भगवान राम को एक हीरो की तरह अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत ही बड़ी गलती रह जाती है। और बॉलीवुड वालों ने जब भी भगवान राम के ऊपर फिल्म बनाई है, उन्होंने सिर्फ और राम को एंटी हीरो की तरह ही प्रेजेंट किया है। बॉलीवुड वालों की जब हिस्ट्री शुरू हुई थी ना, तब शुरुआत में ये सब चीजें नहीं थी। दादा साहब फाल्के फिल्म, जिसके अंदर भारत के अंदर सबसे पहली फिल्म हरिश्चंद्र बनी थी, उन्होंने लाइफ ऑफ क्रिटिसिज्म फिल्म देखी थी। तब से उन्होंने भगवान राम के ऊपर और कृष्ण के ऊपर फिल्म बनाने के बारे में सोचा था। 1917 के अंदर लंका दहन नाम की फिल्म बनाई थी, जो कि पूरी रूप से साइलेंट थी लेकिन फिर भी सुपर डुपर हिट गई थी। 1910 और 1920 के अंदर 70% फिल्में रामायण के ऊपर बनी थी और सारी की सारी सुपर डुपर हिट गई थी। और 1930 के दशक के अंदर ये सब चीजें चेंज हो चुकी थी। 1930 के दशक के अंदर हिंदू एपिक्स के ऊपर फिल्में बनना ही बंद हो चुकी थी। और उसके बाद 1943 के अंदर आई थी राम राज्य, और 1938 के अंदर आई थी श्री राम भक्त हनुमान, और 1954 के अंदर रामायण आई थी, और 1961 के अंदर संपूर्ण
संपूर्ण रामायण देखने को मिली थी। ये सब फिल्में सिर्फ अंगुलियों पर गिनने के लायक ही नंबर मिल चुके हैं और इससे ज्यादा तो कई मूवियां साउथ में बन चुकी है रामायण के ऊपर, जो कि बॉलीवुड वालों ने अभी तक बनाई भी नहीं है। 1997 के अंदर लव कुश नाम की फिल्म आई थी जिसके अंदर जितेंद्र मौजूद थे। जो फिल्म थी ना, जिसके अंदर मधुसूदन राव जो कि एक तेलुगु डायरेक्टर थे। और अब इन हिंदी मूवियों के अंदर बनी रामायण के ऊपर बनी फिल्में और बाइबल से बनी हुई फिल्मों के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि रामायण की कितनी मूवी बनी है और बाइबल की कितनी सारी। और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसके भगवान राम के चरित्र के बारे में बहुत ही ज्यादा सवाल पैदा करती है। 1951 के अंदर आवारा और 1960 के अंदर छलिया अपनी पत्नी को छोड़ गया। मूवियों के अंदर ब्लेम किस पर डाला गया? भगवान राम पर। गली गली सीता रोय जैसे गानों को डाला गया था इस मूवी के अंदर। और इसके साथ साथ दम मारो दम के गाने के साथ हरे कृष्णा हरे राम के गानों की धुन भी चलाई गई थी। आप सब लोगों को यह भी नहीं पता होगा, राम राम जपना पराया माल अपना ऐसी लिरिक्स को बॉलीवुड वालों ने डाला था। और ये जो आज चल रहा है कि हरे कृष्णा हरे राम के गाने आज ठेकों तक पहुंच चुके हैं। भांडे दास मूवी के अंदर रामलीला का बखूबी मजाक उड़ाया गया है। पकड़, कान पकड़, बैठ, बाबा बैठ, उठ, बैठ। अनुराग बासु की लूडो मूवी का ये सीन देखिए। हे सुंदर नर, मैं तेरी दीवानी हूँ, तू मेरा बाजीराव, मैं तेरी मस्तानी हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, आगे तो और भी ज्यादा कुछ है। जब यही लोग धर्म के ऊपर ऐसे कटाक्ष करते हैं तब इन लोगों को क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा तो किन लोगों को किया जाएगा। बॉलीवुड के अंदर हमेशा से ही राम का मजाक बनाया गया है, हमेशा से ही उल्टा पुल्टा बोला गया है। इन लोगों ने ऐसी सारी चीजें की है, तब बच्चे भी इन सब लोगों से क्या सीखेंगे? वे भी ऐसी हरकत करेंगे, आप देख सकते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी फर्क है तो तू मेरे छोटे भाई। आप सब लोग इतना तो जान चुके हैं कि बॉलीवुड वालों ने रामायण का क्या हाल किया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि ये जानकारी आपको कैसी लगी? और रामायण के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब दीजिए कि मेरी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।